दोस्तों मैं अभिनव नेगी आप सबका स्वागत करता हूं डेली डोज पे। दोस्तों ये एक पीस ऑफ पेपर है। इस पीस ऑफ पेपर में एक मैं होल बनाता हूं बीचों बीच लगभग, और ये होल आपके पास कुछ इस तरीके से रहेगा और आप देख पा रहे होंगे। अब मैं इस पे टेंसाइल स्ट्रेस लगाता हूं या टेंसाइल फोर्स लगाता हूं, स्ट्रेस जनरेट होगा और ऐसा लगाने से आप देख रहे होंगे कि जहां से ये ब्रेक हुआ दैट इज होल। ये किसी और क्रॉस सेक्शन से फेल नहीं हुआ, ये होल से फेल हुआ। ऐसा क्यों? दोस्तों ये सारी बात मैं आपको इस ब्रीफ वीडियो ऑफ डेली डोज में बताऊंगा। आपने देखा होगा कि जो आपके पास एरोप्लेन होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उन एयरक्राफ्ट की जो विंडोज होती हैं वो भी ओवल होती हैं, रेक्टेंगुलर नहीं होती हैं, ओवल शेप होता है। इन सब चीजों का कारण क्या है? दैट इज स्ट्रेस कंसंट्रेशन। क्या होता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन, कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ऑल्दो मैकेनिकल वाले थोड़ा सा इसको मशीन डिजाइन में देखते हैं, पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत लोगों के लिए थोड़ा सा नया टॉपिक होगा। दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं कि यहाँ पे फोर्स लगाते हैं हम इस तरीके से, हमने किसी बार पे फोर्स लगाया तो स्ट्रेस होगा फोर्स बाय एरिया, उसको कहते हैं नॉमिनल स्ट्रेस। जो शब्द अभी तक हम ऐसे ही पढ़ते थे उसका सही अभिप्राय मैं आपको बताऊंगा। दैट इज कॉल्ड नॉमिनल स्ट्रेस। क्या है ये नॉमिनल स्ट्रेस? नॉमिनल स्ट्रेस जो फोर्स बाय एरिया हम लिख देते हैं, दैट इज व्हेन इलास्टिक थ्योरी वैलिड है। इलास्टिक थ्योरी वैलिड है मतलब इलास्टिक थ्योरी मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इट इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी। फ्लेक्सुरल फॉर्मूला आपके पास है सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू एम बाय आई इज इक्वल टू ई बाय आर। टॉर्शनल फॉर्मूला आपके पास है टाउ बाय आर इज इक्वल टू टी बाय आई पी इज इक्वल टू जी फाइव बाय एल। दैट इज ऑल वैलिड फॉर द इलास्टिक थ्योरी। तो नॉमिनल स्ट्रेस जो हम P बाय A लिख देते हैं दैट इज फॉर इलास्टिक थ्योरी। एक्चुअल में इन रियलिटी जहां पर वो फोर्स एग्जैक्टली पॉइंट लोड लग रहा होगा, जिस पॉइंट पे वहां पर ज्यादा स्ट्रेस होगा और दूर किसी पॉइंट पे कम स्ट्रेस होगा, और जहां पे वो लग रहा है वहां पे ज्यादा स्ट्रेस होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई स्टील का प्लेट है और यहां पे मैंने होल कर दिया स्टील के प्लेट पे और मैंने दोनों तरफ से F फोर्स लगाया, और अगर मैं इस सेक्शन पे स्ट्रेस निकालना चाहूं, मैं दोनों तरफ से F फोर्स लगा रहा हूं, तो हम आमतौर पे स्ट्रेस लिख देते हैं F बाय A, वट एवर एरिया इज देयर, वट एवर एरिया इज हियर। लेकिन एक्चुअल में जो स्ट्रेस वेरिएशन होगा वो होगा आपके पास कुछ, अगर हमने P लोड लगाया और होल है तो एक्चुअल में स्ट्रेस वेरिएशन यहां पे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस कंसेंट्रेशन, जो आता है डिसकंटिन्यूटी के कारण। और उसका सिंपल सा रीजन है कि यहां वाले पॉइंट्स को यहां वाले मॉलिक्यूल्स को आसपास का कोई और मटेरियल नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं है जो उसको अब्सॉर्ब कर सके, या कम एक ही तरफ को सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं जो लोड को अब्सॉर्ब कर सके। ठीक है, और ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है, इनके पास चारों तरफ मटेरियल है उनको स्ट्रेस को अब्सॉर्ब करने के लिए। ये वाला पॉइंट है, इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स हैं स्ट्रेस को अब्सॉर्ब करने के लिए, लेकिन ये वाले पॉइंट पर सिर्फ एक ही तरफ को है, तो वहां पर स्ट्रेस आपके पास है ज्यादा। आप ऐसे समझिए कि रोड पर गाड़ी जा रही है, स्ट्रेस इसके अंदर फ्लो हो रहा है, लेकिन गाड़ी के यहां पे गड्ढा है तो सारी गाड़ियां एक तरफ को टर्न लेंगी, सारे स्ट्रेस जो फ्लो हो रहा है वो एक तरफ को टर्न लेंगे, तो वहां पे ज्यादा स्ट्रेस होगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी के कारण आपके पास स्ट्रेस आता है। अब ये निकाला कैसे जाता है सर? तो जो आपका नॉमिनल स्ट्रेस है दैट इज फोर्स बाय एरिया, उससे तो ज्यादा ही होगा यहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन, तो उनका रेशियो जो होता है सिग्मा मैक्स बाय सिग्मा एवरेज, दैट इज कॉल्ड केटी। ठीक है, इसके बहुत सारे और फर्दर चीजें भी है, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, लेकिन मैं अभी बेसिक चीज आपको बता रहा हूं, दैट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन शेप। तो केटी रेशियो है सिग्मा मैक्स बाय सिग्मा एवरेज का, और सिग्मा एवरेज है फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो आपके पास ये केटी निकालेंगे कैसे? सपोज यहां पे होल का विड्थ है या रेडियस है आर, डायमीटर है डी, तो आर बाय डी के रिस्पेक्ट में आपको केटी की वैल्यू मिल जाती है नियर अबाउट टू जीरो। जब बहुत छोटा होल होगा तो लगभग वो वैल्यू 3 रहती है। तो सिग्मा मैक्स उस केस में जब बहुत छोटा होल होगा, लगभग 0 वैल्यू होगी, 3 टाइम्स ऑफ एवरेज स्ट्रेस रहेगा। ठीक है, अदरवाइज फॉर एनी अदर वैल्यू हम इस चार्ट से केटी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम केटी को मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास सिग्मा एवरेज से, तो हमारे पास सिग्मा मैक्स आ जाएगा। दैट इज स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो आता है डिसकंटिन्यूटी के कारण। ठीक है, वहां पर डिसकंटिन्यूटी है चीज। अच्छा, एक चीज, क्या टेम्परेचर स्ट्रेस में भी सेम चीज होती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर रोड है और मैं यहां पर टेम्परेचर स्ट्रेस की बात करूं, व्हील लोड की नहीं, टेम्परेचर स्ट्रेस की, तो बीच में आपके पास ज्यादा स्ट्रेस रहेगा क्योंकि फैलना चाहता है गर्मियों में।
अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, या सर्दियों में सिकुड़ना चाहता है लेकिन आसपास के मॉलिक्यूल्स को ऐसा होने नहीं दे रहे, लेकिन जो एज होगा, ये कॉर्नर होगा, वो एटलीस्ट एक तरफ तो फ्री है, तो फ्रीली एक्सपेंड हो पाएगा वहां पर। तो टेम्परेचर स्ट्रेस के केस में जहां पर आपके पास फ्री एक्सपेंशन होता है, डिसकंटिन्यूटी होती है, वहां पर स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो जो सारी बात हम कर रहे थे, ये लोड के कारण कर रहे थे। उम्मीद करता हूं आपको डेली डोज का ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।